एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। बसंत पंचमी के साथ ही शुरुआत तो हो जाती है स्प्रिंग सीजन की। बट एनवायरनमेंट इतना जल्दी चेंज नहीं हो पाता दोस्तों, और ठंड भी रहती है, अभी भी है। फिर भी मैं कुछ पौधों में ट्रिमिंग या रिपोर्टिंग तो स्टार्ट कर ही दिया है। ये पहली बार है कि मैं इस बार पहले इसे फरवरी में ही स्टार्ट कर चुका हूँ, नहीं तो मैं एंड तक देखता हूँ, वेट करता हूँ। जब तक प्लांट में स्प्राउटिंग नहीं दिखती तब तक कुछ प्लांट में मैं सेड़ता भी नहीं था। बट अभी क्लाइमेट चेंज के चलते भी कुछ चेंज होना पड़ता है। जैसे कि ये देखिए, ये है टाइगर ब्राक और इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है, तो हमें यहाँ पिंचिंग तो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ ब्रांचें हैं जो कि डाइबैक भी कर सकती है, और मल्टीप्लाई भी चाहिए हमें, यानी ब्रांचों की संख्या बढ़ाना है हमें। तो यहाँ मैं ब्रांच प्लेसमेंट की थी, तब प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था। अब ये प्लांट ग्रो करने लगा है दोस्तों। वायरिंग से वायर मार्क तो आएंगे, पर धीरे धीरे वो भी चले जाएंगे मैच्योरिटी के साथ। बट यहाँ अभी ज़रूरी है दोस्तों इस तरह से पिंच करना। ये हाइट वाली ब्रांच है, वो ज़्यादा ग्रो करती है, चाहे वो लोअर से ग्रो हुई है हो या अपर से। बट जो ब्रांच हायर होगी वो हायर न्यूट्रिएंट लेगी, ये याद रखिए दोस्तों। भले वो नीचे से ग्रो क्यों नहीं हुई हो, मगर वो अगर प्लांट से भी हाइट में है तो वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेती है। तो ये कुछ अलग स्टाइल से मैंने ग्रो किया हुआ है। कटिंग ग्रो किया था, नॉर्मल साइज पत्तों वाला है, मगर यहाँ एक मिनिएचर की तरह दिख रहा है दोस्तों ये। तो जैसे वायर बैट्स ज़्यादा आने लगेगी, हम वायर रिमूव कर देंगे दोस्तों। तो ये है उसका लुक, कुछ और ही कॉम्पैक्ट, और उसको हम फैलाएंगे, कुछ और भी ज़्यादा करेंगे, पर अभी नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी तो केवल इसमें हमने ट्रिमिंग किया। ऐसा एक दूसरा भी प्लांट है, वो भी देख लेते हैं। उस भी कंडीशन भी वैसे ही है, कुछ स्टार्ट ले लिया है। तो यहाँ हमें करना होगा पिंचिंग। और यहाँ देखिए, ये ब्रांच अनवांटेड ग्रो हुई है, तो इसको निकाल देते हैं और उसको पिंच कर देते हैं, जिससे यहाँ ग्रोथ के साथ कुछ ब्रांचें नई भी ग्रो हो जाए। तो ये टाइम पे डिसीजन लेना पड़ता है दोस्तों। प्लांट का ग्रोथ देख के अगर हम खुश होते रहें तो फिर वो कब का अनबैलेंस होकर चला जाएगा। यहाँ एक ब्रांच चली भी गई है, बट जितनी भी ब्रांच बचती है उसमें से हम कुछ न कुछ क्रिएट कर ही लेते हैं, चाहे वो कम ब्रांच हो या ज़्यादा ब्रांच हो दोस्तों। चल के हम उसमें से कुछ न कुछ डिज़ाइन बना ही लेंगे दोस्तों। तो इसी तरीके से ध्यान रखना है प्लांट की ग्रोथ पैटर्न का। कुछ समय पहले हमने इस प्लांट को भी रिपोर्ट किया था। ये कोई फाइकस की मिनिएचर वैरायटी है। अब तक ये स्टेबल था, मगर इसमें भी ग्रोथ आने लगा है। उसको हमने पूरा चॉप कर दिया था दोस्तों, और उसके बाद उसकी ये ग्रोथ करवाई है। तो यहाँ भी ग्रोथ स्टार्ट हो ही चुका है। अब धीरे धीरे ये भी उफान पे आ ही जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग का इफ़ेक्ट दिखने लगा है दोस्तों। तो जल्दी ही ये भर जाएगा पत्तों से भरेगा। तो दोस्तों कीट भी आएंगे। तो जैसे ही स्प्रिंग आया है, अभी कहीं कहीं इस तरह का उफान देख रहा है, तो आपको फंगीसाइड वगैरह या आप जो भी छिड़काव करते हो प्लांट में कीटनाशक के लिए, उसका छिड़काव भी करते रहे, जैसे कि नीम ऑयल दोस्तों। तो कीटों के आने से पहले ही हमें एक्टिव हो जाना है। जैसे जैसे इस तरह बाहर आएगी या नए पत्ते आएंगे तो कीट आएंगे, तो इससे पहले ही हमें रोकथाम कर लेना है। तो मिलते हैं दोस्तों, ऐसे बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।